गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को। और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैकोबियन आइडेंटिटी या जैकोबियन पॉइसन थ्योरम। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे। वैसे इसमें कोई पार्ट फूट नहीं है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाया था। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया है, सिंपली ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है और जैकोबियन आइडेंटिटी को लिखा है कि जैकोबियन आइडेंटिटी किस तरह से होती है। और जैकोबियन आइडेंटिटी को याद करने का जो सिंपल तरीका था वो हमारे पास इस तरह से था। सिंपली सर्कल से आप उसको याद कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास होता है ये जैकोबियन आइडेंटिटी है कि एक्स कोष्टक वाई कोमा जेड कोष्टक वन प्लस कल वाली प्रॉब्लम फिर आ गई ना, ब्रैकेट्स वाई कोमा ब्रैकेट जेड कोमा एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन जेड कोमा ब्रैकेट एक्स कोमा वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जैकोबियन आइडेंटिटी होती है। तो इसमें हमारे पास जैकोबियन आइडेंटिटी प्रूफ क्या करना होता है, यदि हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स पता है होते हैं तो हम तीसरे ब्रैकेट्स का पता लगा सकते हैं तीसरा ब्रैकेट्स क्या होगा। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमने पहले दो ब्रैकेट्स लिए, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने जो अंदर वाले ब्रैकेट थे उसको ओपन कर लिया एक प्रॉपर्टी यूज़ करके। प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद हमने इसमें ये जो है ये हमारे पास वैल्यू आई थी ये वाली, इस वैल्यू में हमने इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ किया था। यूज़ करने के बाद हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमारे पास ये 8 टर्म्स आई थी जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 दिया। जो लास्ट जो 4 टर्म्स हैं इनको हमने जे नाम दिया है और आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं जे की कि जे की जो वैल्यू है वो देखो क्या क्या। तो जे की वैल्यू में आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर जैसे कि पहले ये जो टर्म्स है इसमें एक कोष्टक है और एक साथ में टर्म्स है। तो हम सिंपली जे की वैल्यू को ओपन कर देते हैं। 4 टर्म्स है, चारों को ओपन कर देते हैं। तो मैं चारों टर्म्स को ओपन करके लिख देता हूँ। तो हेयर इस तरह से लिखेंगे आप यहाँ पर, हेयर जे इज इक्वल टू। तो पहले ब्रैकेट्स को जब ओपन करोगे तो सिंपल देखिए यहाँ पर x और डेल जेड अपॉन डेल पी जे को ओपन करना है और डेल वाई अपॉन डेल क्यू जे दोनों के साथ क्या होगा, गुणा होगा। दोनों का मतलब है कि जो इसमें दो टर्म्स आएंगे ना उनके साथ गुणा है। तो मैं गुणा भी कर रहा हूँ और साथ में ओपन भी कर रहा हूँ, सारे काम एक साथ। डेल वाई अपॉन में डेल क्यू जे तो गुणा में था, ठीक है। और कोष्टक ओपन करते हैं तो डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू जे आएगा एक तो, और एक हमारे पास अवकलन वाली टर्म्स थी जिसके साथ डेल अपॉन डेल पी जे आएगा। और उस टर्म को आप सिंपल इस तरह से लिख देंगे कि डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे पी जे डेल पी जे आएगा। फिर माइनस करके दूसरी टर्म लिखेंगे। तो दूसरी टर्म हमारे पास थी जिसमें हमारे पास डेल वाई अपॉन डेल क्यू जे तो पहले से ही था, लेकिन अब की बार डेल एक्स अपॉन डेल पी जे आ जाएगा और डेल अपॉन डेल क्यू जे और डेल जेड अपॉन में डेल पी जे। ये फर्स्ट टर्म ओपन हो गई। जो जे था उसमें जो ये फर्स्ट टर्म थी इसको हमने ओपन कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की जिसमें है माइनस। तो देखो पहले से इसमें ये भी ध्यान रखेंगे माइनस है तो x और डेल जेड क्यू जे के बीच में है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे किस तरह से कि पहली जो टर्म्स है वो माइनस है और माइनस के साथ गुणा होगी तो माइनस हो जाएगी। तो डेल वाई अपॉन में डेल पी जे, डेल वाई अपॉन में डेल पी जे बाहर था और इसको ओपन करेंगे तो डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू जे और डेल अपॉन में डेल पी जे और जो भी था उसको कोष्टक में अंदर लिखेंगे जो कि डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे था, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रहेगा डेल वाई अपॉन में डेल पी जे और ये रहेगा डेल एक्स अपॉन में डेल पी जे डेल अपॉन में डेल क्यू जे कोष्टक के अंदर आएगा डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे। ये तो परमानेंट है। ये सेकंड टर्म ओपन है। थर्ड टर्म्स आप देखोगे तो थर्ड टर्म्स जो है वो अपने पास किसकी है, प्लस की है। इसको आप ओपन करेंगे सिंपली। इस टर्म के अंदर हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे बाहर है और वाई एक्स अंदर है। डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे क्या है, अंदर है। तो इसको आप ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा प्लस
इसको मैं लिखूँगा डेल एक्स अपॉन में डेल पी जे और डेल वाई अपॉन में डेल क्यू जे। आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आप टेंशन ना लें। डेल अपॉन डेल पी जे और यहाँ पर रहेगा डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे माइनस का ये रहेगा डेल एक्स अपॉन डेल पी जे। ये शायद मैंने डेल एक्स अपॉन डेल पी जे ये था, ये अपने पास ओपन होगा डेल वाई अपॉन डेल क्यू जे और डेल एक्स अपॉन डेल पी जे के आगे आएगा डेल अपॉन डेल पी जे और डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे बाहर था, डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे बाहर था। एक मिनट को, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये जो टर्म्स है यहाँ पर ना करके यहाँ पर आएगी, डेल अपॉन डेल पी जे आएगा और ये आएगा डेल वाई अपॉन डेल पी जे और डेल अपॉन डेल क्यू जे। कोष्टक के अंदर जो थी डेल एक्स अपॉन डेल पी जे वो ऐसे कैसे रहेगा और जो बाहर था उसको ऐसे लिखेंगे, बाहर नहीं, बाहर वाला तो लिख दिया, बाहर था डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे। ये सिंपल ही ओपन हो गया और लास्ट जो टर्म है वो हमारे पास माइनस में है, वाई और डेल एक्स अपॉन डेल क्यू जे हमारे पास अंदर है और डेल जेड अपॉन डेल पी जे बाहर है। तो डेल वाई और डेल एक्स अपॉन डेल क्यू जे है ना, तो मैं इसको ऊपर लिखूँगा डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू जे और डेल अपॉन डेल पी जे के साथ हमारे पास है डेल वाई अपॉन में डेल क्यू जे और डेल जेड अपॉन डेल पी जे बाहर माइनस का। अभी बार डेल एक्स अपॉन डेल पी जे और डेल अपॉन में डेल क्यू जे और डेल वाई अपॉन में डेल क्यू जे और डेल जेड अपॉन में डेल पी जे, ये आता है। ठीक है, अब हमारे पास देखो जो हमने टर्म्स ओपन की थी उस टर्म के अंदर हमारे पास 2 4 6 8 टर्म्स और आ गई। अब इन 8 टर्म में आप मैच करके देखेंगे कौन सी टर्म कट रही है कौन सी नहीं कट रही। तो सबसे पहले काटने का जो तरीका होगा इसमें आप इस तरह वाले टर्म्स देखेंगे कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल पी जे स्क्वायर, तो ये आपको कहाँ मिलेगा। तो देखो ये प्लस की, तो आप माइनस वाली को देखेंगे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर क्यू जे है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर है। देखो ये आपको टर्म्स दिख रही है, ये वाली, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर कहाँ गई क्यू जे पी जे क्यू जे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो ये सॉल्यूशन किया है तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर हम इन दो टर्म्स को और इन दो टर्म्स को ओपन करेंगे, ये लिखा हुआ जो था वो गड़बड़ था, इन दो टर्म्स को। तो हमने इन दोनों टर्म्स को तो ओपन कर लिया था, इन दोनों टर्म्स को और ओपन करेंगे इनको, और जो नीचे की जो टर्म्स हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो लास्ट वाली टर्म है इनको जे ना मान करके हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये फर्स्ट टर्म ऐसे लिख लीजिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और इसको मैं थर्ड लिख देता हूँ और इसको मैं 4 लिख देता हूँ। इन टर्म्स को आपको क्या करना है, ओपन करना है। ये जो तो लास्ट में हमने मानी है इनको छोड़ दीजिए, ये और ये एक साथ रहेंगे। अब आप हमने इन दोनों को तो ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया, आप इन दोनों को और ओपन कर लीजिएगा। आप इन दोनों को ओपन करेंगे तो देखो वाई और डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे है, इसमें वाई और डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे है। और तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दो पहले से ओपन थी तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर कि प्लस, और ये रहेगा डेल एक्स अपॉन डेल पी जे एंड डेल वाई अपॉन में डेल क्यू जे और डेल अपॉन में डेल क्यू जे, और ये रहेगा डेल जेड अपॉन में डेल क्यू जे। ठीक है, माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल पी जे और डेल वाई अपॉन में डेल पी जे
डेल अपॉन में डेल क्यू जे और डेल जेड अपॉन में डेल क्यू जे, ये रहेगी। और जो चौथी टर्म्स है उसको भी मैं लिख देता हूँ, माइनस के साथ है। तो डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू जे, डेल वाई अपॉन डेल क्यू जे, डेल वाई अपॉन डेल क्यू जे एंड डेल अपॉन डेल पी जे, और कोष्टक के अंदर में आएगा डेल जेड अपॉन डेल पी जे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये रहेगा डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू जे और डेल वाई अपॉन में डेल पी जे और डेल अपॉन में डेल क्यू जे, और यहाँ पर हमें मिलेगा डेल जेड अपॉन में डेल पी जे। और अब हम काटना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको कौन सी टर्म्स जो हैं जिनको आपको जे मानना है। तो आप इसमें ये देखेंगे जिसके रेस्पेक्ट में या जिसके अंदर डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे और डेल जेड अपॉन डेल पी जे है, जैसे कि इसमें है, इसमें है और इसमें है और इसमें, उन टर्म्स को आपको जे मानना है। और जिसके अंदर हमारे पास जैसे कि वाई है, ठीक है, और जिसमें एक्स है, उन टर्म्स को आपको जे में शामिल नहीं करना। अब आप काटना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए पहली टर्म्स आप इस पर एक लिख दीजिएगा। जब आप पेज पे नोट कर रहे हो, कॉपी में नोट कर रहे हो, तो आप इस पर नंबर डाल देंगे, क्योंकि आप सबको काट देंगे सब कट जाएंगे। वैसे कटने वाले तो सभी हैं, सब कटेंगे, आपको पता नहीं कौन किसके साथ कटेगा। तो यहाँ पर देखिए पीजे पीजे है, तो सबसे पहले हम पीजे पीजे देखेंगे। पीजे पीजे कहाँ पर है? पीजे पीजे आपको देखो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। वो माइनस प्लस की थी, ये माइनस की है। यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल क्यू जे है, उसमें भी डेल एक्स अपॉन डेल क्यू जे है। डेल वाई अपॉन डेल क्यू जे है, तो इस पर आप एक नंबर लिख दीजिए, यानी कि ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, ये वाली भी और ये वाली आपस में कट जाएंगी। तो इसमें क्यू जे पी जे पर आइएगा, ठीक है। क्यू जे पी जे की बात करें तो क्यू जे पी जे की बात करें, ये रही, वो माइनस की, ये प्लस की। यहाँ पर है एक्स पी जे, तो इसमें है एक्स क्यू जे, तो ये नहीं कटेगी। और होगी कोई, तो आप यहाँ पर देखेंगे पी जे क्यू जे यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन ये दोनों माइनस की रहेगी। क्यू जे क्यू जे क्यू जे क्यू जे और क्यू जे क्यू जे। तो देखो इसमें ये पी जे है, ये क्यू जे है, यहाँ पर क्यू जे पी जे हो गया। तो इसका आप 2 नंबर लिख देंगे और इसके ऊपर आप 2 नंबर लिख देंगे, ये और ये टर्म्स क्या हो जाएगी, कट जाएगी। उसके बाद देखिए माइनस की पी जे क्यू जे है, पी जे क्यू जे है, तो आपको क्यू जे पी जे देखनी, ये क्यू जे पी जे ये है। तो यहाँ पर देखो डेल वाई अपॉन डेल पी जे है, डेल वाई अपॉन डेल पी जे है, डेल एक्स अपॉन डेल क्यू जे है, डेल एक्स अपॉन डेल क्यू जे, यानी कि ये 3 नंबर लिख देंगे आप इस पर, और इस पर भी आप क्या कर देंगे, 3 नंबर लिख देंगे, ये कट जाएंगे। अब ये 2 टर्म्स बची, दोनों माइनस प्लस की है, तो डेल वाई अपॉन डेल पी जे, डेल वाई अपॉन डेल पी जे, डेल एक्स अपॉन डेल पी जे, डेल एक्स अपॉन डेल पी जे, और क्यू जे क्यू जे क्यू जे क्यू जे। तो ये अपन 4 नंबर से काट देंगे, ये भी और ये भी 4 नंबर। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जे की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0। जब आप जे की वैल्यू को यहाँ रखोगे समीकरण नंबर 5 में, तो आपके पास ये वाली टर्म्स आपस में कट चुकी हैं, ये वाली। तो ये 4 टर्म्स बची, इन चारों टर्म्स को अपन लिखेंगे। इसको आप समीकरण नंबर 6 दे देंगे, और 6 देने के बाद आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 6 जो है उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। 5 में पुट करने के बाद आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। जो 4 टर्म्स हैं वो हमारे पास ये मिलेंगी, डेल जेड अपॉन में डेल पी जे, और यहाँ पर हमारे पास कोष्टक है एक्स कोमा डेल वाई अपॉन डेल क्यू जे, ठीक है। उसके बाद अपने पास है माइनस का, और ये रहेगा वाई कोमा डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू जे, और इन दोनों के साथ हमारे पास क्या कॉमन था, डेल जेड अपॉन डेल पी जे कॉमन है, और प्लस का डेल जेड अपॉन में डेल क्यू जे को कॉमन लिया गया है। और कॉमन किस किस में से आया है, ये है वाई कोमा डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू जे, ये रहेगा। और माइनस के साथ हमारे पास यहाँ पर एक्स कोमा डेल वाई अपॉन में डेल पी जे हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी, ठीक है।
अब इसको अपन आगे की तरफ और सोल्व करेंगे। अब अपन क्या करते हैं, इस वाले टर्म का कम्युनिकेशन रिलेशन को चेंज कर देते हैं। यानी कि हमें पता है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी नो दैट कि ए कोमा बी जो है वो माइनस बी कोमा ए रहेगी। ऐसा हम इसको चेंज करना चाहेंगे और साथ में इस टर्म को चेंज करना चाहेंगे। इन दोनों क्या करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि डेल जेड अपॉन में डेल पी जे हमारे पास बाहर है और अंदर देखिए इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ एक्स कोमा डेल वाई अपॉन में डेल क्यू जे फर्स्ट एक क्लोज, माइनस का प्लस कर दूंगा और इसको चेंज कर दूंगा तो रहेगा हमारे पास ये वैसा कोष्टक नहीं है, ऐसा है, ऐसा है ये रहेगा डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू जे और कॉमा वाई और ये प्लस हो जाएगा और एक क्लोज कोष्टक, ठीक है। और यहाँ पर डेल जेड अपॉन में डेल क्यू से और यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे वाई कोमा मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा फर्स्ट टर्म को ही, यानी कि इसी टर्म को। तो ये रहेगा हमारे पास कुछ इस तरह से कि डेल एक्स अपॉन में डेल क्यू जे कोमा वाई और ये माइनस और माइनस दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचेगा एक्स कोमा डेल वाई अपॉन डेल पी जे आपके पास बच जाएगा और ये हमारे पास कोष्टक है पाइथन कोष्टक। इस तरह से आगे देखिएगा, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अवकलन प्रॉपर्टी, यूजिंग डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज। तो ये रहती है डी बटे में डी टी मान लूँ और ए कोमा बी अपने पास से होता है तो अपने इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से ए कोमा डेल बी अपॉन में डेल टी और प्लस का ये रहेगा डेल ए अपॉन डेल टी कोमा बी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टर्म्स है इसमें आपको दिख रहा है कि डेल एक्स वाई और एक्स और वाई सिंपल जैसे कि अवकलन किया गया हो ऐसा लिख रहा है आपको। यहाँ पर एक्स क्यू जे के रेस्पेक्ट में और क्यू जे के रेस्पेक्ट में आपके पास क्या है, अवकलन किया गया। तो आप सिंपल जैसे अवकलन किया गया है उस तरह से आप अवकलन फॉर्म इसको लिख लेंगे। यहाँ पर ये अवकलन प्रॉपर्टी है तो आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्यू जे और क्यू जे के रेस्पेक्ट में है और यहाँ पर ये पी जे हमारे पास, ठीक है, ये पी जे है और ये पी जे है। तो इस तरह से अवकलन किया गया है। तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से मिलेगा कि फर्स्ट में हमारे पास डेल जेड अपॉन में डेल पी जे है, ठीक है ना, डेल जेड अपॉन डेल पी जे पहले से ही है और इन दोनों को एक टर्म में बना के लिखेंगे अवकलन फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा डेल अपॉन में डेल क्यू जे कॉमन लेंगे और यहाँ पर कोष्टक मिलेगा आपको एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, फिर बीच में माइनस था और यहाँ पर हमारे पास कॉमन था डेल जेड अपॉन में डेल क्यू जे और अब की बार डेल अपॉन डेल पी जे बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे तो ये है और यहाँ पर डेल पी जे के रेस्पेक्ट में है और यहाँ पर भी डेल पी जे के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल पी जे और डेल वाई अपॉन डेल पी जे, ये माइनस माइनस को कॉमन ले लिया था अपन ने। तो यहाँ पर बचेगा अपने पास वही एक्स कोमा वाई। अब आप देखोगे ये कोष्टक की तरह है, ये कोष्टक की तरह है पी जे क्यू जे पी जे। तो इसमें से आप माइनस कॉमन और ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो पहले आप इस टर्म को लिख दीजिए तो रहेगा डेल जेड अपॉन डेल क्यू जे और डेल अपॉन डेल पी जे कोष्टक एक्स कोमा वाई माइनस का डेल जेड अपॉन में डेल पी जे और डेल अपॉन में डेल क्यू जे, यहाँ पर एक्स कोमा वाई हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे माइनस, इसका यदि आप ब्रैकेट बनाना चाहो तो ब्रैकेट इस तरह से बनेगा जेड कोमा और ये भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, तो इसका आप लिखेंगे ब्रैकेट एक्स कोमा वाई कोष्टक ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो भी है 5 6 7 ये।
तो हमारे पास इधर जो हम लेके चल रहे थे और इधर जो लेके चल रहे हैं वो आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया। तो आप इसको सिंपली प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास इधर जो था वो था कुछ इस तरह से x कोमा वाई कोमा जेड प्लस ये था y कोमा जेड कोमा एक्स, और इधर आया हमारे पास आया माइनस का, और ये आया है z कोमा एक्स कोमा वाई। इस तरह से इसको आप इधर लेके आ जाइएगा तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से x कोमा वाई कोमा जेड प्लस ये मिलेगा y कोमा जेड कोमा एक्स, और प्लस ये हमारे पास हो जाएगा z कोमा एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या आ गई है, जैकोबियन आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बता देना, मैं इस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड करके बता दूंगा। कोई भी समस्या आती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको वहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा।